15 दिवसानंतरची अवस्था. पेशंट बरं झाल्यानंतरच्या अवघ्या 2 महिन्याची स्थिती. हाय, मैं भारती यहाँ पे कालेर में रहती हूँ और मेरे पापा है 78 इयर्स हो गए उनको, और अभी मई महीने में उनको पैरालिसिस हुआ और हम लोग को मालूम नहीं था एक्चुअली पैरालिसिस है. बेड में से नीचे गिरे और फिर हम लोग को पेन किलर वगैरह दिया, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ. फिर 2 दिन के बाद हम लोग मतलब ठीक होंगे ऐसा सोचा, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे. तो बैथनी हॉस्पिटल में हम लोग उनको लेके गए. वहाँ पे देखते ही डॉक्टर ने बोला कि इनको स्ट्रोक है बोल के. फिर उन्होंने 48 आवर्स का टाइमिंग दिया हम लोग को ऑब्जर्वेशन के लिए और आईसीयू में रखा उनको. और उनको मतलब माइंड में ना उनको ऐसा सर पे ये हुआ था, ब्लड क्लॉट होके ब्लीडिंग हो गया था. तो सीवियर था, उनको 48 आवर्स दिए थे उनको. और उसके बाद में उनको जो ट्रीटमेंट चालू हो गया और 1 हफ्ता थे हॉस्पिटल में वो. और उसके बाद में उन्होंने डिस्चार्ज दिया क्योंकि कोरोना का टाइम था, वहाँ पे ज़्यादा रख भी नहीं सकते सबके साथ में. तो उनका एज के हिसाब से उन्होंने बोला कि घर पे जाके ट्रीटमेंट करो, वो भी फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा उनको. तो फिर इधर आने के बाद हम लोग ने फिजियोथेरेपी के डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते फिर हम लोग को ये डॉक्टर मिले, डॉक्टर पराग. और वो आके उनको चेक किया, देखा उनको, और वो बोले मैं ठीक कर दूंगा इनको 15 दिन में. ये पैर, इनका पैर पूरा खाली एक पैर का ही प्रॉब्लम था, पैर बिल्कुल नहीं हिल रहा था उनका. और हम लोग भी बहुत टेंशन में आए थे कि अभी ये उम्र में इनको कैसे चलेंगे, ये क्या होएगा इनको ऐसा. लेकिन फिर भी ये डॉक्टर ने हम लोग को कॉन्फिडेंस दिया. उन्होंने बोला कि बहुत मतलब ठीक, आप कुछ भी टेंशन मत करो, मैं इनको ठीक कर दूंगा. और हम लोग भी उनके ऊपर ही भरोसा रखा और उनको बोला कि आप जैसा समझो वैसा, और आप अच्छे से उनको ट्रीटमेंट करो और अच्छे से उनको ठीक कर दो, बस ऐसा ही. और उनका ट्रीटमेंट चालू हो गया. और कम से कम 1-1.5 घंटा वो आके करते थे, रोज़ आके उन्होंने स्टार्ट किया उनको ट्रीटमेंट. एक्यूप्रेशर का, ये वो मसाज का, वो मशीन में ये करने का, सब कुछ उन्होंने अपने तरीके से किया. हम लोग ने कभी फोर्स नहीं किया उनको, वही अपने तरीके से उन्होंने किया सब अच्छा. कभी क्योंकि हम लोग फोर्स करने का भी नहीं, उनको पता रहता है डॉक्टर को कि क्या करना है उनको, ये पेशेंट को कैसा वो ठीक होएंगे ऐसा. इसके लिए फिर वही उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया. और आज वो हम लोग को मतलब भरोसा ही नहीं था कि वो अब उनका पैर कभी चलेगा ऐसा, क्योंकि थोड़ा भी मूवमेंट थोड़ा भी नहीं होता था उनका. लेकिन आज वो चलने लगे हैं. और मैं उनका सब श्रेय है ना मैं डॉक्टर को दूंगी, क्योंकि उनके वजह से ये ठीक हो गया. बस इतना ही कहना चाहती हूँ. और आप लोग है ना, मैं भी ऐसा बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ना ऐसा फिजियोथेरेपी मतलब ये लकवा मतलब ये पैरालिसिस होता है तो घर पे मत बैठिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो भी फिजियोथेरेपी का. फिजियोथेरेपी ज़रूरी है पेशेंट को, और फिजियोथेरेपी की वजह से वो ठीक होएंगे. उसके अलावा कुछ भगवान का ये करो वो करो, वो सब आप मानो, मैं वो नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन पहला प्रेफरेंस आप उसको ही दो फिजियोथेरेपी करने के लिए, उससे ठीक हो जाएंगे वो. बस यही कहना चाहती हूँ. थैंक यू. निधि है और पेशेंट मेरे नाना है. मैं कराटे स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बाकी सब पता है थोड़ा. तो फिर मैंने डॉक्टर पराग को देखा है वो सब करते हुए, तो मुझे अच्छा लगा. और बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी थे जो मैंने कभी नहीं देखा था. पहले मेरे नाना एकदम बेड रिडन थे, तो फिर उनको उठा कर बैठाने में 2-3 लोग लगते थे और उनको वॉशरूम के लिए भी बहुत तकलीफ़ होती थी. पर अब वो खुद चल के वॉशरूम तक जाते हैं,
और उनको हर एक चीज़ के लिए अभी कोई मतलब जाके हेल्प करनी नहीं पड़ती, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मेरा नाम आशित सपालिका है। पेशेंट मेरे नाना जी है। जब उनको अटैक आया था तब बेथनी हॉस्पिटल वालों ने हम लोग ने उनको एडमिट किया था। तब डॉक्टर ने बोला था कि इनको ठीक होने में 6 से 8 महीने लगेंगे। तो हमें बहुत टेंशन हो गया था क्योंकि घर पे कोई भी रुकता नहीं था, सब काम पे जाते, मम्मी डैडी काम पे जाते, मैं कॉलेज में जाता हूँ और मेरी बहन भी कॉलेज में जाती है। तो घर पे उनका देख रेख करने वाला कोई है नहीं और 3-4 महीने में हम लोग का सब काम धंधा सब चालू होने वाला था। फिर हमें पराग डॉक्टर मिले, उन्होंने बोला कि आपका 2-3 महीने के अंदर मैं करके दूंगा। तो उनको अटैक मई में हुआ था और अभी अगस्त है, अगस्त में अभी वो ठीक से चल पा रहे हैं। बाकी पेशेंट की तरह ये कोई आम पेशेंट नहीं है, इनको बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी काम करने पे नया कुछ स्टेप सिखाएंगे तो बहुत गुस्सा आता था इन्हें, लेकिन पराग डॉक्टर बहुत अच्छे से उनको समझाते थे कि मेरे पे भरोसा रखो, मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ आपके लिए। तो इनको पहले आता था, लेकिन धीरे धीरे कर के 2-3 दिन के अंदर वो आदत होके प्रॉपरली हो जाता था। बाकी डॉक्टर कैसे 1 घंटा करेंगे प्रॉपर, उनका 7 to 8 होगा तो प्रॉपर 1 घंटा करके चले जाएंगे, लेकिन पराग डॉक्टर ऐसे नहीं थे। वो भले 7 बजे आएंगे तो 9 बजे तक भी करते थे। पहले आके मसाज करते थे ताकि पूरा मसल्स लूज़ हो, फिर उनको पूरा गोडाउन जैसा पैसेज में चलाते थे, फिर ख़त्म होने के बाद भी अच्छे से मसाज करते थे ताकि ज़्यादा पेन ना हो बाद में। हमेशा डॉक्टर का सुनना चाहिए। अभी बाकी लोग बाकी घर बोलते हैं कि ये डॉक्टर ऐसे करते हैं, प्रोसेस पे ये करना चाहिए। हर डॉक्टर का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे उनको बिलीफ रखना चाहिए, डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर अच्छे के लिए करता है, डॉक्टर का मेन मोटिव यही है कि ये अपना पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो। तो हमारे लिए तो ये बहुत पॉजिटिव ये हुआ कि ये 3 महीने के अंदर ही ठीक हो गए। मई में उनको हुआ था, अभी अगस्त में प्रॉपरली चल रहे हैं। अभी प्रॉपरली अभी हम भी बिना किसी इसके काम पे जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली 2-3 महीना हो गया उनको बेड रिटर्न थे, लेकिन अभी 2 महीने के बाद तुरंत तो मतलब इतना एक्सरसाइज सब किया प्रॉपर, डॉक्टर पराग ने इतना प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद अभी वो खुद चल रहे हैं और वॉशरूम भी अभी वो खुद ही जाते हैं। पहले तो हम लोग को लेके जाना पड़ता था उनको, जो भी हर चीज़, बेड रिटर्न थे फुल। और अभी उनको ज़रूरी नहीं है किसी का, खुद निकल के जब भी होता है उनको जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम में कुछ भी इधर उधर जाना है, खुद चलना है, टीवी फैन बंद करना है, जो भी मतलब घर का जो छोटे मोटे काम है वो खुद ही करते हैं अभी। ऐसा इतना प्रॉपर हो गया अभी वो। और तो कुछ बोलना चाहते हैं? पहले हम लोग का इंडियन टॉयलेट था तो बहुत मुश्किल होता था, फिर हम लोग ने इनको पैरालिसिस हुआ करके वेस्टर्न टॉयलेट में चेंज किया। फिर भी जब हमने बोला नाना जी को कि आप जाओ करके, तो उनको बहुत मुश्किल होता था। तो पराग डॉक्टर ने उनको स्टेप बाय स्टेप बताया कि अंदर कैसे जाने का, क्या क्या पकड़ो ताकि आप फिसलो नहीं, कैसे बैठने का, फिर कैसे फिर उठने का, उधर से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उनको 2-3 दिन ऐसा सिखाया, तब जाके वो सीखे अच्छे से। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, देखिए मैंने पहले भी आपके कई वीडियो में आपको ये बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस पेशेंट के हिसाब से अब फैमिली बहुत अच्छी है, इन लोगों ने बहुत मदद की है फैमिली में। मैं मानता हूँ कि जब आप घर वाले सब इनका साथ देते हैं ना, तो दुनिया की कोई बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सब मिल के ये सब किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की है, पर मैं सच कहता हूँ, अगर मैं एक डॉक्टर, मैंने कई ऐसे पेशेंट किए हुए हैं। भारती दीदी जो है, मैं उनको अपनी सिस्टर ही मानता हूँ, जो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने जो सबसे बढ़िया चीज़, अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो जो भरोसा उन्होंने मुझ पे किया था वो मुझे बहुत पसंद था। और मैं यकीन मानिए, जब आप किसी ऊपर भरोसा करते हो ना तो काम दिल से करेगा, और मैंने वही किया। कभी उन्होंने आके मुझे कभी कुछ बोला नहीं है कि ये करो मत करो, ऐसा मत करो, जो चाहे वो करो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग, सर तुम पहले ऐसा करते थे, अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, पहले 2 घंटे देते अब 1 घंटा दे रहे हो, पहले ऐसा, ये सब मत बोलो, क्योंकि हर एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के अनुसार आगे चलता है।
तो ये बहुत अच्छी है और सबसे बड़ा विश्वास होना ही चाहिए जो जो उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया, और उसी विश्वास के खातिर आज वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खास है मेरे हिसाब से, क्योंकि 78 साल की उम्र में और ग्लॉट्स थिनर का प्रॉब्लम होते हुए पेशेंट ठीक होना आसपास इम्पॉसिबल रहता है। पर मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ मेरी ही जीत नहीं है, तो ये इनके पूरे फैमिली की जीत है। मैं अकेला कभी इसका क्रेडिट नहीं लूँगा, हम सब ने मिलकर ये ठीक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, और जाते जाते मैं सिर्फ एक बार फिर आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर पैरालिसिस का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो आपको सिर्फ फिजियोथेरेपी ही ऑप्शन है। ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सबसे, कहीं मत जाओ। जैसे ही आप हॉस्पिटल से घर आए, आपके आसपास जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे उनके पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि पैरालिसिस रोग बहुत छोटा है। ब्रेन से नसें कमज़ोर है, हार्ट वीक हो रहा है, बस उसको ताकतवर बनाना है और ठीक हो जाते। इसमें तुम्हारा भगवान, तुम्हारे मंदिर, बाहर ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करते, और बहुत लोग फंसते, मैंने खुद देखा है। तो रिक्वेस्ट है कि आप ये सब ना करें। इस पेशेंट से मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब ऐसे कई पेशेंट के ट्रीटमेंट और ऐसे कई पेशेंट के इंटरव्यू में आगे आने वाले टाइम में लेके आना वालों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।